नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं ज्योति, आप देख रहे हैं नवचोर न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, पहले गाड़ी से मारी टक्कर, फिर किए फायर। खाली प्लॉटों में पड़े कूड़े पर मालिकों को भेजे नोटिस, सफाई अभियान पर नगर निगम सख्त। 23 जनवरी को सरपंच करेंगे सीएम कार्यक्रम का विरोध, राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग विरोध में सरपंचों का धरना जारी। इनकम ठीक करवाने के लिए लोग काट रहे हैं कार्यालयों के चक्कर, नहीं हो रही है कोई सुनवाई। पंचकुला में बनते थे गैंगस्टरों के फर्जी पासपोर्ट, जांच में 32 पासपोर्ट मिले संदिग्ध। हांसी के जीतपुरा बस स्टैंड के पास आज हमलावरों ने बडाला गांव के सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और किसी राहगीर की गाड़ी छीनकर फरार हो गए। मृतक की पहचान प्रदीप उर्फ काला के रूप में हुई है। हमले में मृतक के साथी अमित और सुनील भी घायल हो गए। मृतक प्रदीप उर्फ काला हिस्ट्री शीटर था और उस पर हत्या और लूट के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। आज सुबह वह अपनी गाड़ी में सवार होकर हांसी की ओर आ रहा था। जैसे ही वह जीतपुरा बस स्टैंड के पास पहुंचा तो सामने से एक अन्य गाड़ी में सवार हमलावरों ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हमलावरों ने प्रदीप को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां चलाई। करीब 8 से 10 राउंड फायर किए गए। पुलिस के अनुसार प्रदीप के सिर में गोलियां मारी गई हैं। प्रदीप उर्फ काला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी सुनील और अमित गाड़ी की टक्कर से घायल हुए, जिन्हें हिसार के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हिसार नगर निगम ने वार्ड 4 में सफाई महाअभियान चलाया। सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी की उपस्थिति में डोगरान मोहल्ला से अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान क्षेत्र में जेसीबी की सहायता से मलबे को उठाया गया। सफाई महाअभियान के दौरान जिन प्लाटों में मलबा व कूड़ा था उनको उठाने के लिए प्लॉट मालिकों को नोटिस दिए गए। इसके अलावा वार्ड में पशु पकड़ने का कार्य किया गया। पशु पकड़ो टीम ने 31 लावारिस पशुओं को पकड़ा है। राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग के विरोध में हिसार के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय के समक्ष जिले के सरपंचों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सरपंचों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक उनका धरना अनिश्चित काल के लिए रहेगा। आज धरने के दूसरे दिन की अध्यक्षता हिसार सरपंच एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष व प्रधान आजाद सिंह हिंदुस्तानी तथा सरपंच एसोसिएशन हिसार ब्लॉक गंगवा सरपंच भगवान दास ने की। हिसार पंचायत एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आजाद सिंह ने कहा कि टोहाना में हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार टोहाना के गांव बिडाई खेड़ा में 23 जनवरी को होने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का प्रदेश भर में सरपंच इकट्ठा होकर विरोध करेंगे। हिसार प्रथम सरपंच एसोसिएशन प्रधान भगवान दास ने कहा कि गांव के विकास कार्यों को लेकर सरपंच अब तक कोई कार्य नहीं करेंगे। देखिए, ई टेंडरिंग कोई एक विभाग के अंदर नहीं है, सारे विभागों के अंदर है। बिल्कुल पंचायती राज में एक सिस्टम रहा था जिसमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारे हेड ऑफिस से आते थे। पीछे जब विधायकों से चर्चा हुई, ये निर्णय ले लिया गया कि वो पावर डेलीगेट कर दी जाएगी और एससी लेवल पे ही अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएंगे। कल हरियाणा के अंदर सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी ग्राम पंचायतों में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है वो रिलीज़ कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मैं उचाना की बात करूं तो 13 करोड़ 10 लाख रुपया उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के 66 गाँव में कल रिलीज़ हुई। सरपंच जितने भी हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अब आपके हाथ में पावर में यूटिलाइजेशन के लिए पैसा पहली बार आया है, आप यूटिलाइज कर देखें। फैमिली आईडी में गलत इनकम को ठीक करवाने व राशन कार्ड कटने की समस्या को लेकर लोग सरकारी कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं। फैमिली आईडी में किसी परिवार की इनकम 5 लाख से ज्यादा दिखाई गई तो किसी के परिवार में बच्चों की भी आय जोड़ी गई है, जिसको ठीक करवाने के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। शहर व आसपास के गांव से लोग लगभग 1 महीने से सरकारी कार्यालयों में घंटों खड़े होने के बाद भी मायूस होकर लौट रहे हैं। संबंधित विभाग की तरफ से उनकी परेशानी का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों का कहना है कि वे उच्च अधिकारियों तक अपनी समस्याएं उठा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदेश के गैंगस्टरों के लिए इन दिनों पंचकुला मुफीद बना हुआ है। फतेहाबाद और करनाल के बाद अब राज्य के गैंगस्टर यहां से फर्जी पासपोर्ट बनवा रहे हैं। इसका खुलासा पंचकुला जिला सुरक्षा विंग की जांच में हुआ है।
अभी तक की जांच में 32 पासपोर्ट संदिग्ध मिले हैं, जिनमें से 18 में भरा गया विवरण पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। अपराध जांच विभाग और मुख्यमंत्री से जुड़ी खुफिया शाखा की सिफारिश पर इस जालसाजी में पंचकूला पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने कई नामी गैंगस्टरों के पासपोर्ट भी यहां से बनवाए हैं। पुलिस ने फतेहाबाद, करनाल और कुछ अन्य जिलों में से 150 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बचे मामलों की जांच अभी पुलिस कर रही है। हरियाणा में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बीती रात हिसार में कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 19 जनवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलाव आएगा। 19 से 21 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलवाही व हवा में बदलाव से रात्रि के तापमान में गिरावट और पाला पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। झांसी के एक गांव के सरपंच का वीडियो सामने आया है। सरपंच मंच से कह रहा है कि वह 1.5 करोड़ रुपए लगाकर सरपंच बना है। वायरल वीडियो में सरपंच कह रहा है कि उसकी पंचायत के अंदर 3 गांव हैं। गांव में हरियाणा सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, पानी निकासी के लिए जगह नहीं है, 40 लाख रुपए की जमीन मोल लेकर दी है। ये जो हमें राइट टू रिकॉल का डर दिखा रहे हैं, 2024 में इस सरकार को रिकॉल करेंगे। 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बना हूँ, 1.5 करोड़, और गांव के अंदर एक दिन एक मंत्री को नहीं आया। भाई, हमारी गांव के अंदर 3 गांव आते हैं, पंचायत के अंदर 3 गांव, और एक जोड़ी पानी की निकासी के लिए जगह नहीं थी। पूरी हरियाणा सरकार के अंदर कोई नहीं आया, जिसमें 40 लाख रुपए की जमीन मोल लेके दी। और भाई, मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे मुंह से कोई भी कड़वा शब्द निकले तो सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपकी 2 मिनट। ये हमारी आरसी ताकत नहीं है। एक सिर्फ सरसा बाबा बैठा, सरसा बाबा, उसको छुट्टी दुआदे हैं सरकार बदलने खातर। और याद पूरा हरियाणा के सरपंच यानी पूरी हरियाणा की ताकत इस ग्राउंड के ऊपर बैठे हैं, और इस बीजेपी सरकार को वो ताकत नहीं दिखने लग रही। तो शर्म होना किसे भाई। भारत भर में जनसंख्या कम करने को लेकर जहां सरकार सख्ती से कदम उठा रही है, वहीं एक राज्य ऐसा भी है जहां जनसंख्या बढ़ाने पर राज्य सरकार खुद प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने महिला कर्मचारियों को दूसरा बच्चा पैदा करने पर 1 वेतन वृद्धि व तीसरा बच्चा पैदा करने पर 2 वेतन वृद्धि करने का भी प्रस्ताव रखा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां 1 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकार अनुदान दे रही है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वहां अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को सरकार 3 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। हरियाणा में जहां सिर्फ दूसरी लड़की पैदा होने पर लाभ मिलता है, वहीं सिक्किम इसका अपवाद है। सरकार ने महिला कर्मचारियों को 365 दिन व पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।